हेलो स्टूडेंट, यूलैक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम डिवाइजर चालू कर रहे हैं। अगर डिवाइजर का बेसिक क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के नंबर सिस्टम नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहां से आप डिवाइजर का बेसिक पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिवाइजर को। एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आइए समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो क्वेश्चन रहेगा आपका कि 20 को काटने वाली, विभाजित करने वाली या भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 20 को काटने वाली, विभाजित करने वाली या कुल भाजकों की संख्या कितनी है। इसमें से कोई भी शब्द का प्रयोग किया हुआ रहेगा, सबका मतलब एक ही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो समझिए, वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, या आप दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका मैक्सिमम फैक्टर 2 हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, तो मान लीजिए कि 20 को काटने वाली कुल कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले बात को समझिएगा यहाँ पे। तो एक ऐसी संख्या है जो 20 को 20 बार में काट देगी। 2 भी 20 को काट देगी, 4 काटेगी 5 बार में, 5 काटेगी 4 बार में, 10 काटेगा 20 को 2 बार में, और 20 अपने आप को काटेगा 1 बार में। तो कहने का मतलब है कि 20 को काटने वाली कुल संख्या कितनी हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्या हो गया यहाँ पे, कुल संख्या हो गया 6 गो, कुल संख्या हो गया 6 गो। तो 20 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि अगर ये सवाल में 20 है तब ना हम निकाल दिए कि हाँ 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 20 से कट रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 120 रहेगा, 1120 रहेगा, उस समय ऐसे करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो सुनिए, ये 20 जो दिया हुआ है ना, 20 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 20 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से लग जाएगा ये, तो 10 बचेगा। फिर 2 से लगेगा तो 5 बचेगा। बात सुनिए, 2 से लगेगा तो 10 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, और लास्ट में जो है से प्राइम नंबर। कहने का मतलब क्या है कि आप प्राइम नंबर से शुरू कीजिएगा भाग लगाना, और लास्ट में आपका प्राइम नंबर ही बच जाएगा। तो काम करना बंद कर दीजिएगा, इसको अरेंज करेंगे। इसको बोलते हैं अरेंज का सिंबल, अरेंज करना। अरेंज कैसे करेंगे, तो पावर के रूप में। बताइए 2 कितना है, तो 2 जो है वो 2 गो है, तो 2 के पावर 2 कर दीजिए। 5 एगो है तो 5 के पावर 1 कर दीजिए। देखिए, अरेंज करेंगे हम पावर के रूप में। 2 यहाँ पे 2 गो है तो 2 के पावर 2 कर दिए, और 5 यहाँ पे एगो है तो 5 के पावर 1 कर दिए। अब सुनिए, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी कि कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो कहने का मतलब बात समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बोले या कुल भाजकों की संख्या बोले, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से डिनोट करेंगे। डिवाइजर के केस में जब भी स्मॉल n लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कुल भाजकों की संख्या लिखा हुआ है। तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, स्मॉल n से लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या को। अब सुनिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि कुल भाजकों की संख्या जब भी निकालना रहेगा तब क्या कीजिएगा कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, इसे पावर के रूप में अरेंज कर दीजिएगा। हमको निकालना है कुल भाजकों की संख्या, तो सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ करके आपस में गुना कीजिएगा। बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। क्या किए कि सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ हो गया 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6। अब बताइए आपका आंसर कितना आया, 6 आया। अब बताइए, यहाँ पे भी तो कुल संख्या आया था 6 गो ना, और यहाँ भी ये तरीका से आया 6। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ये तरीका का इस्तेमाल करेंगे, वो केवल समझाने के लिए आपको इस्तेमाल किया गया था कि कैसे कैसे आपका इतना आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा।
उसे पावर के रूप में अरेंज कर दीजिएगा। फिर सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। आइए, तो सवाल है 120 के भाजकों की कुल कितनी संख्या है। 120 के भाजकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे कि 120 को आप तोड़िए प्राइम फैक्टर में। 2 से भाग लगाएंगे तो 60 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 30 होगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 15 होगा, फिर 3 से भाग लगेगा तो 5 मरतबे। एक बार चेक कर लीजिए कि जिसे भाग लगाए हैं वो सब के सब आभास संख्या है कि नहीं। तो सब के सब आभास संख्या है। लास्ट में क्या आपका आभास संख्या बच गया, प्राइम नंबर बच गया, तो काम करना बंद कर दीजिए। अब इसे क्या करेंगे, हम पावर के रूप में अरेंज करेंगे। बताइए, पावर के रूप में अरेंज करेंगे तो 2 जो है वो 3 गो है तो 2 के पावर 3 कीजिए, और 3 1 है तो 3 के पावर 1 कीजिए, और 5 भी 1 है तो 5 की पावर 1 कर दीजिए। हमको निकालना है कुल भाजकों की संख्या यानी स्मॉल n। भाजक वाले सवाल में, डिवाइजर वाले सवाल में हम स्मॉल n लिखेंगे ना, तो आप समझ जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है, कुल भाजकों की संख्या। तो सुनिए, कुल भाजकों की संख्या जब भी निकालना हो तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे। सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट 16। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए, अगला सवाल है 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी होगी। आइए देखिए, इधर बोला गया है क्या कि 10,500 के भाजकों की कुल संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर कितनी होगी। तो इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 5,250 हो जाएगा। 10 का आधा 5 और 500 का आधा 250, यानी 5250 हो गया। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2625 हो जाएगा। फिर 2 और 6 8, 8 2 10 5 15, ये 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, बच जाएगा 2, 3 7 21, बच जाएगा 1, 3 5 15, 875, 8 7 15 और 5 20। अब ये 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, बच जाएगा 3, 5 7 35, बच जाएगा 2, 25 25, 175 बार में। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15, बच जाएगा 2, और 25 25, यानी कि 35 बार में। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो ये 7 मरतबे। कहेंगे क्या कि 7 जो है वो प्राइम नंबर है। 7 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब काम करना बंद कर देना है, इसको हम पावर के रूप में अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो बताइए 2 कितना है, तो 2 है 2 गो, तो 2 के पावर 2 कर दीजिए, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, सॉरी 3, 5 3 गो है, 1 2 3, 5 3 गो है, और 7 जो है वो 1 गो है। हमको निकालना है, पहले निकालेंगे कुल भाजकों की संख्या। पहले क्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकलता है, तो सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 2 3 6, 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कुल भाजकों की संख्या पूछता तो आपका आंसर होता 48 गो। लेकिन बोला है क्या कि स्वयं और 1 को छोड़कर, मतलब क्या कि 1 और 10,500 को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि 48 को टोटल संख्या में से कटने वाला में से केवल ये कटने वाली संख्या है। 48 को टोटल में से 10,500 में से केवल 48 को संख्या जो है वो कटने वाली है। तो उसमें से बोला है क्या कि 1 और 10,500 को छोड़कर। तो बताइए 10,500 को क्या 1 काटेगा, तो बिल्कुल काटेगा। तो काटा है इसको, तो इसका मतलब इसमें वो शामिल है। अब देखिए 10,500 क्या अपने आप को काटेगा, तो बिल्कुल काटेगा। काटा है इसका मतलब इसके अंदर शामिल है, क्योंकि 48 को जो है वो केवल काटने वाली संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 10,500 भी काट रहा है और 1 भी काट रहा है, और वो दोनों इसमें शामिल है। तो हमको बोला है कि वो दोनों को छोड़ देना है। छोड़ करके तो हम कहेंगे क्या कि 48 में से ये 2 गो संख्या को निकाल दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 46 गो। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 75 के पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बताइए 75 के पावर 8 है,
तो जब भी भाजक वाला सवाल में पावर के रूप में सवाल आएगा ना, तो पावर से आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। पावर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उससे आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, बेस को छेड़िए। ये 75 है ना, तो 75 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 25 दिए 75। आप ऐसे तोड़ सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे तोड़िए। 75 को हम तोड़ेंगे तो 3 से लग जाएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगेगा तो 5 आ जाएगा। अरेंज करेंगे इसको तो 3 है एगो और 5 जो है आपका 2 गो है, तो 5 की पावर 2 कर दीजिए। ये पावर को जैसे के तैसे यहाँ पे बिठा दीजिए। आप जानते हैं कि जब किसी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो गुना हो जाता है, पावर में पावर से गुना होता है। तो गुना करेंगे तो 3 की पावर 8 है कम 8 और 5 की पावर 8 दूनी 16। हमको निकालना है कुल भाजकों की संख्या यानी स्मॉल n। तो क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालना होता है तो सभी के पावर में अपना मन से एक एक जोड़ के आपस में गुना करते हैं, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 9 और गुने 16 1 17, तो 17 नामा 153, 53 से। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 35 के पावर 5 गुने 21 के पावर 6। बोला गया है क्या कि भाजकों की कुल संख्या कितनी है। भाजकों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या निकालना है। तो आपको बोले हैं कि जब भी सवाल पावर के रूप में आएगा ना डिवाइजर में, तो हम बेस का काम करेंगे, पावर को जैसे तैसे बैठाएंगे खाली। तो क्या करेंगे, ये 35 को हम लिखेंगे 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। इसको खंड कीजिएगा प्राइम फैक्टर में, तो ये ऐसे ही भाग आएगा और पावर 5 के 5 गुने 21 को तोड़िएगा तो 3 गुने 7 यानी तीनों की पावर 1 और सातों की पावर 1, कंप्लीट के पावर हो गया 6। तोड़े हैं वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, कैसे तोड़े हैं। तो 35 को हम तोड़े हैं तो 5 से लगा तो 7 बच गया, तो 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। ऐसे ही 21 को तोड़े हैं 3 गुने 7 यानी कि तीनों के पावर 1 और सातों के पावर 1। अब देखिए पावर में पावर से गुना होगा तो 5 की पावर 5 हो गया और गुने 7 की पावर भी 5 एकम 5 हो गया। 3 की पावर 6 एकम 6 और 7 की पावर भी हो गया 6। तो जैसा कि आपको पता है कि बेस समान है, देखिए ये बेस अलग है और ये दोनों सेम है। तो जब बेस समान होता है, गुना में होता है, तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। जब बेस समान हो, गुना में हो, पावर जुड़ जाता है, और बेस समान हो, भाग में हो, तो पावर घट जाता है। तो यहाँ पे तो बेस समान है, गुना में है ना, तो पावर जुटेगा। तो 5 के पावर 5 लिख दीजिए, 3 के पावर 7 के पावर लिखिए, 5 और 6 कितना होता है 11, तो पावर जुट गया। और गुना में 3 के पावर 6। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतना काम करने के बाद हमको स्मॉल n का मान निकालना है। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, तो कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करते हैं, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सभी के पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो कहेंगे क्या, यहाँ पे हो गया, देखिए बेस से कोई मतलब नहीं, खत्म कर दिए बेस को। तो ये 5 और 1 6, ये 12 और ये 7। एक काम कीजिए, 12 छक 72, 72 में हम 7 से गुना करेंगे, 72 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 7 7 49, 49 और 1 50, यानी आपका आंसर हो जाएगा 504। आपका आंसर हो जाएगा 504। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। देखिए 544 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है जो कि 3 से बड़ा हो। तो 544 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 7 दूनी 14 बच, खत्म हो गया, 2 दूनी 4 यानी 272 बार में कट गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 136 बार में। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे इसको तो 6 दूनी 12 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 68 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 34 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 17 बार में। और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब इसको हम अरेंज करेंगे तो 2 जो है वो 1 2 3 4 5 को 2 है, तो 2 के पावर 5 हो गया और गुना में 17 के पावर 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है जो 3 से बड़ा हो। तो कहने का मतलब पहले हम कुल निकाल लेते हैं कि कुल क्या वो होगा। तो कुल का मतलब हो गया स्मॉल n का मान निकालेंगे पहले, तो सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो 6 दूनी 12। तो 12 को तो हो गया टोटल, लेकिन हमको बोला कि 3 से बड़ा होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, जो 3 तक जो होगा ना, 3 तक जो कटता होगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब सुनिए, तो पहले चेक करेंगे कि 544 जो है 544 क्या 1 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। एक तो ऐसा संख्या है वो सभी को काट देगा उतना बार में। अब सुनिए, 544 क्या 2 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, लास्ट में सम संख्या है तो बिल्कुल कटेगा ये 272 बार में। क्या 544 3 से कटेगा, तो 3 से ये कटने का नियम होता है कि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ जाए। तो 5 4 9 4 13 हुआ, 12 होता चाहे 15 होता तो कट जाता यहाँ पे, लेकिन हो कितना रहा है, 13 हो रहा है। तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो हमसे पूछा है क्या कि 3 से 12 होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 से लेकर के 3 तक यदि कटता ना, तो हम क्या करते, इसमें से 3 घटा देते। लेकिन 3 तक में केवल 1 से और 2 से कट रहा है, यानी 3 तक में केवल 2 ही संख्या से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 नहीं घटाएंगे, 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 तक में केवल 2 ही संख्या से नहीं कट रहा है, 1 से और 2 से। तो हम क्या करेंगे कि 12 में से 2 घटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अगर ये 3 से भी कटता ना, ये 544, तब इसमें से 3 घटा देते। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, आप कुल भाजकों की संख्या निकालना सीख गए हैं। अब आइए इसमें सम और विषम भाजकों की संख्या भी देखते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए जो हम लिए थे कि 20 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या आई थी, तो 6 गो आए थे। तो 6 गो में सम और विषम सब था, 6 गो में क्या था कि सम विषम सब था। लेकिन अब हमको सिर्फ सम और सिर्फ विषम निकालना है। तो क्या करेंगे, 20 को यदि तोड़िएगा मतलब भाग लगाइएगा, तो ये 1 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा और 20 से लगेगा। 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सुनिए, हमको कुल पूछा था तो कुल क्या किए थे, सबको जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 गो आ गया था, सम विषम सब मिला करके। लेकिन अब पूछेगा कि सिर्फ सम कै गो है, इवन कै गो है जो काटेगा इसको 20 को। तो इवन सम निकालेंगे हम कि समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या जो है वो है 1 2 3 4। कहेंगे कि 4 गो है समभाजकों की संख्या, और विषम भाजकों की संख्या जो है, विषम भाजकों की संख्या जो है वो 2 गो होगा, क्योंकि टोटल सम और विषम मिलाकर के, टोटल सम और विषम मिलाकर के यदि 6 गो है, उसमें से 4 गो यदि सम है तो केवल 2 गो होगा वो विषम होगा। आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि विषम यहाँ पे 1 और 5 है, इसके अलावा और कोई विषम है क्या, नहीं है। तो कहेंगे कि 2 गो होगा विषम, तभी तो टोटल पूछेगा तो सम विषम को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो सुनिए, अब हमसे पूछेगा क्या कि सम कै गो और विषम कै गो, तो ऐसे निकालेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको समझना जरूरी है कि हाँ ये होता कैसे है। आइए, तो क्या करेंगे, ये 20 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, जैसे पहले तोड़ते थे वैसे अभी भी तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये 5 प्राइम नंबर है, लास्ट में काम करना बंद कर दीजिए, अरेंज कीजिएगा पावर के रूप में। तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। सुनिए, अगर हमको कुल भाजकों की संख्या निकालना होता है, स्मॉल n का मान निकालना होता, तो समदर के सब के पावर में क्या करते, 1 1 जोड़ देते, आपस में गुना करते, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हमको निकालना है समभाजकों की संख्या। सुनिए, हमको निकालना है समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। हम क्या करेंगे, बात को समझिएगा इधर। तो पैटर्न है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। पैटर्न हमारे पास है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो हम क्या करेंगे कि समभाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा, सुनिए, समभाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा ना, तो सम वाला के पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। समभाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा तो सम वाला के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, अब बाकी सभी बेस के पावर में 1 1 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपस में गुना भी करेंगे और बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा इसमें भी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको समभाजकों की संख्या निकालना है ना, तो सम वाला के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 1 जोड़ेंगे। अगर और भी बेस होता ना तो सब में जोड़ते, केवल सम वाला के बेस के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी बेस के पावर में 1 जोड़ेंगे। बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। काट दिए, तो ये हो गया 2 गुने 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4। बताइए, समभाजकों की संख्या यहाँ पे 4 गो आया था, यहाँ पे भी क्या गो आ गया, 4 गो आ गया। अब देखिए,
आपको निकालना है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो सुनिए बात को समझिएगा, यहाँ पे कभी भी आपको विषम भाजकों की संख्या निकालना रहेगा ना, तो विषम वाला कंडीशन में सम वाले बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या करेंगे कि जब भी विषम भाजकों की संख्या पूछेगा ना, विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे हम कि सम वाला बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसको काट देंगे। सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे। लेकिन विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम वाला बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब नहीं होगा, और बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन लागू होगा, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो 1 और 1 2। इसका मतलब यह हुआ कि सम भाजकों की संख्या 4 गो और विषम भाजकों की संख्या आ गया 2 गो। तो आपका आंसर 4 और 2 पहले भी था और अभी भी आया है। इसका मतलब हमारा ये कंडीशन बिल्कुल सही है, और ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अगला सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। 1280 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 1280 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर में, सुनिए, तो 2 से लग जाएगा, 2 से तो 640 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा ये तो 320 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 160 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 40 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 20 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 10 होगा, फिर 2 से लगेगा तो 5 होगा, फिर 2 से लगेगा, सॉरी 2 से अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्राइम नंबर बच गया तो आगे काम करना बंद कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम फैक्टर में हम तोड़े इसको, अभाज्य गुणनखंड में इसको हम तोड़े हैं, तो 2 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आया है। कितना आया है, 8 गो आया है। तो कहने का मतलब इसको हम अरेंज करेंगे ना, तो 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 8 और गुना में 5 के पावर हो जाएगा 1। तो हमको निकालना है सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। तो कहेंगे क्या कि सम भाजकों की संख्या निकालना है ना, सम भाजकों की संख्या। तो पैटर्न हमारे पास 2 के पावर 8 है और गुना में 5 के पावर 1 है। तो हम बोले हैं आपको कि सम भाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा ना, तो सम वाला के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि सम भाजकों की संख्या जब भी निकालना होगा तो सम वाले बेस के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी बेस के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो बताइए, सम भाजकों की संख्या में सम वाला बेस के पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बाकी सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे, बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 8 गुने 2 यानी कि 16। सम क्या गो हो गया, 16 गो। अब हमको निकालना है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो हम कहेंगे क्या, बात को समझिए। पैटर्न है आपके पास 2 के पावर 8 और 5 के पावर 1, 2 के पावर 8 और 5 के पावर 1। तो विषम भाजकों की संख्या में क्या करना है आपको कि सम वाला बेस और उसके पावर से हमें कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी के पावर में सम वाले बेस के अलावा जितना भी बेस होगा ना, उसके पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करना है, बेस से कोई मतलब नहीं होगा इसमें भी। तो 1 और 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 एवं 2, 16 एवं 2। देखिए कि कौन सा ऑप्शन में 16 एवं 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। दिया हुआ है कि 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की कुल संख्या कितनी है। तो सुनिए, ये 45 में बताइए, 45 जो बेस है, क्या इसमें सम संख्या है क्या, नहीं है। 46 रहता, 44 रहता तो इसमें सम होता, लेकिन 45 को यदि खंड कीजिएगा ना, तो कभी भी एक भी सम संख्या का फैक्टर नहीं मिलेगा इसमें। आपको करके देख लीजिए। 45 को यदि आप तोड़िएगा, पावर वाले सवाल में क्या करते हैं, केवल बेस को तोड़ते हैं। तो बेस को तोड़िएगा तो 3 से लगेगा तो 15 आएगा, फिर 3 से लगेगा तो 5 आएगा। बताइए, एक भी सम संख्या का फैक्टर आया है क्या, नहीं आया है। तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया सवाल के लिए कि सम भाजकों की संख्या हो जाएगा आपका 0।
जीरो क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो है आपका, इसमें इस फैक्टर में, इस खंड में एक भी सम संख्या है ही नहीं। इसीलिए जब फैक्टर में सम संख्या आएगा ही नहीं तो उसमें हम समभाजकों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो बोलेंगे कि समभाजकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। केवल निकलेगा क्या? तो विषमभाजकों की संख्या यहाँ से निकल सकता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसको यदि हम अरेंज करेंगे तो 3 के स्क्वायर गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा और कंप्लीट के पावर हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 6 दूनी 12 और 5 के पावर हो जाएगा 6 एकम 6। तो कहने का मतलब हमको केवल निकालना है यहाँ से विषम भाजकों की संख्या। विषम निकालेंगे क्योंकि सम तो इसमें है ही नहीं, तो सम का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमको निकालना है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो कह दीजिए यहाँ पे कि विषम भाजकों की संख्या में क्या करते हैं कि सभी सम वाला से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसमें तो सम वाला है ही नहीं बेस, बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, बेस से कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया 13 और ये हो गया 7, तो 13 7 होता है 91। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 एवं 91। जीरो क्यों होगा? क्योंकि 45 में जो है वो सम का कोई चर्चा ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सम वाला मान होगा 0 और विषम का मान हो जाएगा 91। उम्मीद करते स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? 1848 के विषम संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है पेयर यानी कि जोड़ा, विषम वाला का पेयर क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है क्या कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 924। फिर दूसरे भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 यानी 462। फिर दूसरे लगाएंगे तो 2 3 1, 3 2 5 और 1 6, 3 से लग जाएगा ये, तो 3 7 21 बच जाएगा यहाँ पे 2, 3 7 21 77 बार में। फिर इसको लगाएंगे 7 से लगाएंगे तो 11 बार में। तो 11 जो है से आपका प्राइम नंबर है। आगे बढ़िए, इसको अरेंज करेंगे तो 2 जो है 2 है, इसमें 2 है 3 गो, उसके बाद 3 भी है, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 11 भी है। हमको यहाँ पे कुल भाजकों की संख्या या फिर विषम भाजकों की संख्या या फिर समभाजकों की संख्या नहीं पूछा है, हमको पूछा है क्या कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है हमसे पूछा गया है, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? अच्छा बताइए, हमसे पूछा गया है कि विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, तो विषम संयुक्त का मतलब ही होता है कि सम वाला से हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसमें सम से कोई लेना देना नहीं, इसको हटा दीजिए आप। और संयुक्त का मतलब समझ गया कि जोड़ा बनाना, पेयर बनाना, युग्म बनाना। तो युग्म जब बनाएंगे इसको तो पहला युग्म बनेगा 3 और 7 का, दूसरा युग्म बनेगा 3 और 11 का, और तीसरा बनेगा 7 और 11 का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 7 पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा बनेगा 3 11 और तीसरा बनेगा 7 11। इसके अलावा कोई जोड़ा नहीं बनेगा आपका, रिपीट नहीं होना चाहिए, एक के बार लिखना है। तो कहेंगे क्या कि 3 पेयर पॉसिबल, 3 पेयर पॉसिबल। उम्मीद करते स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, एक सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है? निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? तो आपको सवाल में जब भी निम्नलिखित बोल देगा या निम्न में से बोल देगा, इसका मतलब 4 गो विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा वो विकल्प आपको टिक करना है। आइए विकल्प को चेक करना है आपको। आइए देखिए इधर, तो निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की न्यूनतम संख्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको 88, बी में दिया हुआ है 91, सी में दिया हुआ है 96 और डी में दिया हुआ है 99। यही सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से यानी कि चारों विकल्प में से ध्यान दीजिएगा इधर, ए में 88 है, बी में है आपका 91, सी में है 96 और डी में है 99। आइए ध्यान दीजिए, इधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें भाजकों की संख्या जो है वो न्यूनतम है, ऐसा हमको चेक करना है।
तो सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो 88 को प्राइम फैक्टर में यदि हम तोड़ते हैं, बात को समझिएगा इधर, तो 2 से लगेगा 44, 2 से लगेगा 22, 2 से लगेगा 11, तो 11 प्राइम नंबर है, लेकिन इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुने कितना 11 के पावर 1। तो n का मान निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो सभी के पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 यानी कि 8। हम चेक करेंगे क्या कि 8 से भी कम कोई है क्या, तो ये देखिए b को चेक करेंगे तो b है 91। तो कहने का मतलब 91 को हम भाग लगाएंगे तो 7 से लगेगा 13 बार में, इसका फैक्टर ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब यही आपका सबसे छोटा होगा। तो 7 के पावर 1 अरेंज करेंगे, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1, तो स्मॉल n का मान निकालेंगे तो होता है कि सभी के पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में गुना कीजिए, बेस से कोई मतलब नहीं, तो 2 गुने 2 कितना हुआ 4। तो यही आपका सबसे कम मान आएगा, यही है ऑप्शन जिसका मान जो है से न्यूनतम होगा। इसके अलावा जितना भी मान निकालिएगा ना, ये 96 है तो इसका फैक्टर ज़्यादा होगा, ज़्यादा फैक्टर होगा तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो मान भी उसका बढ़ेगा, इसीलिए क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। इससे कम जो है से कोई चारों विकल्प में से किसी का मान नहीं है। आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसी क्षण नोटिफिकेशन चला जाएगा, ताकि आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।